ओम शांति। आज दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा अभी संगम युग पर गरीब नवाज बन आए हैं। हम आत्माओं को ज्ञान रत्नों से भरकर नई दुनिया में ले चलने। अभी कलयुग के अंत में हर एक आत्मा अज्ञानतावश गरीब बन चुकी है। भले बाहर लौकिक जगत में कोई साहूकार होंगे, उनके पास स्थूल धन का अपार खजाना होगा, पर ज्ञान धन से अभी इस कलयुग में हर एक आत्मा कंगाल है। इसलिए हर एक आत्मा को गरीब कहा गया है। वह ज्ञान धन से बिल्कुल अनाथ है। लोग अज्ञानतावश समझते हैं कि यह स्थूल धन उन्हें स्वर्ग का सुख दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। उनकी आने वाली पीढ़ी भी उनके द्वारा कमाई गई धन से शांति और स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त करेगी। पर उन्हें यह ज्ञान नहीं कि ये सब अल्पकाल के लिए हैं। ये स्थूल धन सब विनाश हो जाएंगे। इन आँखों से जो कुछ दिख रहा है वो सब नाश होने वाला है। अभी संगम युग पर बाबा ज्ञान का सागर आकर जो हमें ज्ञान दे रहे हैं और जिसे हम आत्मा धारण कर ज्ञान स्वरूप बन रहे हैं, यही है अविनाशी धन। यह अविनाशी ज्ञान धन ही हमारे साथ जाएगा। अभी बाबा गरीब नवाज बन हम गरीब आत्माओं को ज्ञान धन से हमें अमीर बना रहे हैं नई दुनिया के लिए। इस ज्ञान धन से हमारे दैवी कैरेक्टर्स हो जाएंगे और हम नई दुनिया में आ जाएंगे। तो अभी बाबा जो हैं, जैसे हैं, उन्हें यथार्थ रीति पहचान कर याद करना है। पर इन सब के लिए बुद्धि विशाल होनी चाहिए। खुद को आत्मा समझ पूरे सृष्टि चक्र को बुद्धि में रख। जब उस परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे। तभी आत्मा पावन बन मुक्ति धाम को जाएगी और फिर नई दुनिया में सतयुग में आएगी। भक्ति में तो अभी तक अज्ञानतावश कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं और ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह सारी बातें भी उन्हीं को समझ में आएंगी जो हमारे कुल के होंगे, जिन्हें पुरुषार्थ कर आत्मा को पावन बनाकर दैवी गुण धारण कर नई दुनिया में आना होगा। उनकी बुद्धि में ही यह सारी बातें बैठेंगी। अब सब थोड़े ही सतयुग में आएंगे, बाकी सब तो शांति धाम में रहेंगे और बाकी के युगों में आते जाएंगे। इन सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए बेहद की दृष्टि चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अभी तुम रूप भी हो और बसंत भी। रूप यानी कि एक बाबा से ही याद की तार जुड़ी रहे, बाबा से योग लगा रहे, बाबा के संग सर्व संबंध अनुभव कर कंबाइंड स्वरूप में रह सारे कार्य करना, क्योंकि याद बिगर आत्मा पावन बन नहीं सकती। बाबा को याद करते करते बाबा का रूप बन जाना और फिर बसंत बन जो अविनाशी ज्ञान धन अभी बाबा हम सबको दे रहे हैं, उसके आधार पर सर्विस करना। यह ज्ञान धन अन्य आत्माओं को बांटना। तो रूप बन एक बाबा की याद में लीन भी रहना है और बसंत बन प्रदर्शनियों द्वारा और अन्य सर्विस द्वारा इस ज्ञान के आधार पर मनसा वाचा कर्मणा सर्विस भी करनी है। तो जो रूप बसंत नहीं है वो अनाथ है। अभी पतित पावन एक शिव बाबा ही है जो हमें ज्ञान देकर राजयोग सिखलाकर आधा कल्प के लिए धनवान बनाते हैं, हमें अनाथ से सनाथ बनाते हैं। बाकी भक्ति में शास्त्रों आदि को पढ़कर कोई धनवान नहीं बना है। भक्ति में अगर
श्रेष्ठ कर्म करते भी हैं तो बस एक जन्म ही सुधार पाते हैं। यहाँ तो एक जन्म पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का सुख रिटर्न में मिलता है, इसलिए इसे सहज योग भी कहा गया है। हम ब्राह्मण बच्चे, हम बाबा के मददगार हैं, तो निर्मोही बन एक बाबा की याद में रहकर हर एक आत्मा जो अज्ञानतावश अनाथ है उन्हें सच्चा ज्ञान देकर, बाप का परिचय देकर सनाथ बनाने की सेवा करनी है। आज वरदान में बाबा ने कहा कि देव पद प्राप्त करने के लिए, हिज होलीनेस के टाइटल के अधिकारी बनने के लिए अपवित्रता को जड़ से समाप्त करना होगा। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी की अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्ध अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाएगा, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करने हैं। स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। अच्छा, ओम शांति।